नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सीएम धामी के निर्देश, सड़क हादसे रोकने के लिए पूरे प्रदेश में चलेगा सघन चेकिंग अभियान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर परिवहन आयुक्त कार्यालय ने सड़क दुर्घटना रोकने के लिए पूरे प्रदेश में सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। जारी निर्देशों में हर महीने चेकिंग अभियान संचालित करने को कहा गया है। अभियान के दौरान वाहनों की ओवर स्पीड, ओवरलोडिंग और नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। संयुक्त परिवहन आयुक्त शरद कुमार सिंह ने संभागीय परिवहन अधिकारियों, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों, परिवहन कर अधिकारियों व सभी संभागीय निरीक्षकों को पत्र जारी किया है। उत्तराखंड में 15 दिसंबर तक लगेंगे सभी 34 खेलों के शिविर। ये है संभावित तारीखें और स्थान। 38वें राष्ट्रीय खेलों की 34 प्रतिस्पर्धाओं के लिए 34 शिविर लगाने में पूरे 1 महीने लगेंगे। बीती 15 नवंबर से प्रशिक्षण शिविर लगाने की शुरुआत में 4 शिविर तो लग चुके हैं। बाकी 30 खेलों के शिविर 15 दिसंबर तक लगेंगे। ये शिविर कब और कहां आयोजित होंगे, इसके लिए स्केड्यूल तैयार हो गया है। खेल विभाग के विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने बताया कि 15 दिसंबर तक शिविर लगने हैं, जिसमें प्रदेश भर के 1360 खिलाड़ी हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। इन सभी शिविरों में खिलाड़ियों की शुरुआत, कुशलता और फिटनेस को बढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक शिविर के लिए पुरुष और महिला वर्ग से 20-20 यानी कुल 40 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। उत्तराखंड से दिल्ली के लिए संचालित 194 BS3 व 4 बसों का संचालन ठप, यात्रियों की परेशानी बढ़ी। उत्तराखंड से दिल्ली के लिए संचालित होने वाली परिवहन निगम की BS3 और BS4 मॉडल की 194 बसों का संचालन ठप हो गया है। दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की पॉलिसी लागू होने के बाद से इन बसों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगाई है। इससे यात्रियों की परेशानी बढ़ने के साथ ही परिवहन निगम को भी लाखों रुपए का नुकसान होगा। उत्तराखंड परिवहन निगम के हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की, रुद्रपुर, काशीपुर, काठगोदाम, टनकपुर और ग्रामीण डिपो समेत अन्य कई डिपो से दिल्ली के लिए 504 बसों का संचालन किया जाता है। इसमें 194 BS3 और BS4 मॉडल की बसों का संचालन पूरी तरह बंद हो गया है। इन बसों का संचालन दिल्ली सरकार की ओर से लागू की गई ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की पॉलिसी के बाद रोका गया है। बिजली चोरी करने वालों पर ऊर्जा निगम की पैनी नजर। इस साल पकड़े गए 2500 से अधिक बिजली चोर। बिजली चोरी करने वालों पर ऊर्जा निगम की कार्रवाई जारी है। प्रदेश भर में ऊर्जा निगम की विजिलेंस टीम के साथ ही अधिशासी अभियंता स्तर से भी निगरानी कर कार्रवाई की जा रही है। इस वर्ष सितंबर तक ही 2500 से अधिक मामले पकड़े जा चुके हैं, जबकि बीते वर्षों में भी लगातार कार्रवाई कर बिजली चोरी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। ऊर्जा निगम के निदेशक परिचालन MRRA ने बताया कि कुछ व्यक्तियों की ओर से ऊर्जा निगम की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत काशीपुर व रुड़की क्षेत्रों के अंतर्गत उद्योगों में विद्युत चोरी के संबंध में तथ्यहीन एवं भ्रामक आरोप लगाए जा रहे हैं। ऊर्जा निगम की ओर से विगत कई वर्षों से उद्योगों के कनेक्शन की कंज्यूमर सेल के अंतर्गत बिलिंग की जाती है। वो प्रत्येक उद्योग के बिलिंग की डाटा का विश्लेषण संबंधित अधिशासी अभियंता स्तर पर प्रत्येक माह किया जाता है। लाइन लॉस घटाने के बाद ही निगम बिजली चोरी रोकने को प्रभावी कदम उठा रहा है। उत्तराखंड के 3000 परिवार कर रहे वन अधिनियम की धारा हटाकर मालिकाना हक देने की मांग। पढ़िए क्या है माजरा। चंद्रबनी वार्ड में वन क्षेत्र से सटे इलाके को लेकर चल रहे विवाद पर क्षेत्रवासियों ने मोर्चा खोल दिया है। करीब 3000 परिवारों ने वन अधिनियम की धारा 4 को हटाकर उन्हें मालिकाना हक देने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने रैली निकालकर DM कार्यालय पर प्रदर्शन किया और राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया। वर्षों से निवासरत परिवारों को वन आरक्षित क्षेत्र के तहत उन्हें बेघर करने की तैयारी है।
शादी के लिए जा रहे वाहनों का सेफ सफर ऐप में पंजीकरण अनिवार्य, वरना होगी सख्त कार्रवाई। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में शनिवार को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने नशे में वाहनों का संचालन, ओवरलोडिंग पर वाहन संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए। बताया गया कि शादी में वाहन बुक कराने से पहले वाहनों का सेफ सफर ऐप में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। कलेक्ट्रेट स्थित NIC कक्ष में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी के लेवल पर रोड सेफ्टी को लेकर एक कमेटी का गठन करने को कहा। उन्होंने कहा कि कमेटी में ब्लॉक स्तर के उच्च अधिकारियों को भी शामिल करें। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, वह चुनावी लाभ के लिए झूठ का सहारा ले रही, सीएम धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए एक बार फिर वह चुनावी लाभ के लिए झूठ का सहारा ले रही है। आपको उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। विपक्षी दल ने मेरे बारे में झूठ फैलाया कि मैं दिल्ली में एक मंदिर की नींव रखने के लिए यहाँ से एक पत्थर ले गया हूँ। मुख्यमंत्री ने शनिवार को रुद्रप्रयाग जिले के चौपता और चंद्रनगर में सभाओं को संबोधित किया। धामी ने कांग्रेस द्वारा भाजपा पर महिला विरोधी होने के लगाए आरोप पर कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने ही महिलाओं को 33% आरक्षण और भाजपा नीति उत्तराखंड सरकार ने सरकारी नौकरियों में स्थानीय महिलाओं को 30% आरक्षण दिया। उन्होंने उज्ज्वला जैसी योजनाओं का भी जिक्र किया, जिससे महिलाओं के जीवन में गुणात्मक बदलाव आया। मिट्टी से सांस लेना मुश्किल, लोग परेशान। इंदिरा नगर में सीवर लाइन के बाद सड़क कब बनेगी? इंदिरा नगर स्थित विवेकानंद पार्क रोड से लगी कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाने का कार्य 3 माह पूर्व पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक यहां पक्की सड़क ही नहीं बनी। इसे लेकर नाराज स्थानीय लोग नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे। वे क्षेत्रीय विधायक से भी नाराज है। उनका कहना है कि सड़क न बनने से घरों में धूल मिट्टी जा रही है, इससे सांस लेना भी दुभर हो गया है। स्थानीय विधायक को कई बार इस समस्या से अवगत करा चुके हैं, बावजूद इसके समस्या के समाधान के लिए नगर निगम स्तर से अब तक कोई कदम नहीं उठाया जा सका है। शराब की ओवर रेटिंग पर सख्ती, हटाए गए जिला आबकारी अधिकारी बिंजोला। शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग की गाज देहरादून के जिला आबकारी अधिकारी कैलाश चंद्र बिंजोला पर गिरी है। आबकारी उक्त हरिचंद सेवाल ने हटाते हुए मुख्यालय से संबद्ध करने के आदेश जारी किए हैं। हालांकि अभी तक उनके स्थान पर किसी को नहीं भेजा गया है। बता दें कि शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। बीते दिनों डीएम ने चार्ज संभालते ही इस और कार्रवाई शुरू की थी। शुरुआत में वह खुद ओवर रेटिंग चेक करने पहुंचे थे। इसके बाद कुछ एक जगहों पर ओवर रेटिंग रुकी, लेकिन दूसरी जगह पर चालू रही। उत्तराखंड शिक्षा विभाग त्रिस्तरीय ढांचे का ड्राफ्ट तैयार, शासन को भेजा। केवी की तर्ज पर बनेंगे 3 संवर्ग। प्रदेश में विधायी शिक्षा के तहत शैक्षणिक संवर्ग का नया त्रिस्तरीय ढांचा बनाने की तैयारी है। शिक्षा निदेशालय ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर इसे मंजूरी के लिए शासन को भेजा है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इसे मंजूरी मिलने पर केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर त्रिस्तरीय संवर्ग PRT, TGT और PRT होंगे। बताया गया कि विभाग में शिक्षकों की पदोन्नति के अवसर समाप्त हो रहे थे, जिसे देखते हुए इस तरह का ढांचा बनाया जा रहा है। शिक्षा विभाग में वर्तमान में प्राथमिक और माध्यमिक 2 संवर्ग हैं। कक्षा 1 से 8वीं तक के अध्यापक प्राथमिक संवर्ग के तहत आते हैं, जबकि कक्षा 9 से 12वीं तक के अध्यापक माध्यमिक संवर्ग के हैं। अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के मुताबिक प्रदेश में जूनियर हाई स्कूलों के हाई स्कूल में उच्चीकरण से प्राथमिक संवर्ग के अध्यापकों के पदोन्नति के पद खत्म हो रहे हैं। पाकिस्तान के छात्र ने साउथ अफ्रीका की छात्रा से किया दुष्कर्म, दूर के निजी विवि में पढ़ते हैं दोनों। देहरादून में सूडान के छात्र द्वारा साउथ अफ्रीका की छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दोनों देहरादून के एक निजी विवि में पढ़ते हैं। जानकारी के अनुसार युवती BCom कर रही है और युवक BBA की पढ़ाई कर रहा है। युवक युवती की पार्टी में गई थी। आरोपी के युवक ने सोते हुए दुष्कर्म किया। खानपुर में हादसा, ट्रक ने भैंसा बोगी में मारी टक्कर, एक युवक की मौत, 2 घायल। रुड़की के खानपुर में रविवार तड़के हादसा हो गया। हादसे पर एक भैंसा बोगी में पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक भैंसे की भी मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर जानकारी मिलते ही सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। उन्होंने रास्ते में ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर हाईवे जाम कर दिया। जानकारी
जानकारी के अनुसार खानपुर थाना क्षेत्र के ब्राह्मणवाला गांव निवासी पोपिन 28 वर्षीय, पुत्र लखीराम, शेखर 25 वर्षीय, पुत्र सोमी, सौरभ पुत्र चरण सिंह रविवार तड़के करीब 6 बजे अपनी भैंसा बुग्गे लेकर खानपुर की ओर खेतों में जा रहे थे। जैसे ही वे खानपुर लक्सर हाईवे पर खानपुर कस्बे के पास पहुंचे, इस दौरान लक्सर की ओर से आ रहे तेज गति के ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही पोपिन की मौत हो गई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।